तो चलिए अब की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तस्वीरें बदल चुकी हैं कि अब बन रही है भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत। भारत के इंफ्रा इतिहास में आज एक नया अध्याय अब जुड़ चुका है। इंजीनियरिंग के जज्बे ने एक और असंभव को संभव कर दिखाया। देश ने वो कर दिखाया जो चुनिंदा ताकतवर देशों के पास ही मुमकिन है। जटिल इंजीनियरिंग पर भारत का विजय पताका लहराया है। लंबे और देश की सबसे लंबी वाटर टनल जो ना किसी बिजली से चलेगी ना मोटर पंप से चलेगी। इंडिया जो है बड़ा जबरदस्त उनका सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है। भारत ने बड़ा काम किया है, एक टनल बना दी, तो दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं कि चनाब से पानी भी जो है वो ब्यास की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए ना, टनल ये तक कोई बहुत लंबी टनल है, लंबी टनल भी है एक्चुअली 13। ये कहानी महज एक सुरंग की नहीं बल्कि एक ऐसे जोग्राफियाई आसाब की है जिस पर पूरे खित्ते की सियासत, सलामती और ताकत का तवाज़ुन टिका हुआ है। सलीमनाबाद वाटर टनल, और ये तकरीबन 11.95 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल वाटर टनल मानी जा रही है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण जो है वो 17 वर्षों से जारी है और अब ये अपने अंतिम चरण में है। और जब भी इस हसास पट्टी में कोई नई तामीर, नई फौजी सरगर्मी या नई मंसूबाबंदी सामने आती है तो नक्शे पर खींची लकीरें जैसे जिंदा होकर सवाल करने लगती हैं कि आखिर इसका असल मकसद क्या है। यही सवाल इस वक्त भी उठ रहा है। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और इस पे ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक ही दिन में दो ऐसी बड़ी गुड न्यूज़ दी हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ जहां इंडिया ने पहली बार एक प्राइवेट कंपनी के जरिए अपना सैटेलाइट स्पेस में भेजकर इतिहास रचा, वहीं दूसरी तरफ देश को मिला है अपने इतिहास का सबसे लंबा और माइंड ब्लोइंग वाटर टनल। जी हाँ, 17 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार हुआ ये मेगा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसमें बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या मोटर के पानी एकदम नेचुरल ग्रेविटी से फ्लो करेगा। बिना किसी बाहरी हेल्प के इतने बड़े लेवल पर पानी का नेचुरल फ्लो होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत ही दुनिया के सामने पेश कर सकता है। अगर आपको इंडिया का ये पावरफुल कारनामा पसंद आया तो इस वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सुरंग बनाने का मंसूबा मंजर-ए-आम पे आया। एक ऐसा मंसूबा जिसे सरकारी जुबान में तरक्की, राब्ताकारी और सहूलत का नाम दिया जा रहा है, मगर खित्ते के मुबस्सरीन इसे महज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि खामोश स्ट्रेटेजिक चाल समझ रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य की, जहां इस परियोजना को अंजाम दिया जा रहा है। सुरंग के निर्माण की बात अगर पहले करें, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं वो लगभग पूरा कर लिया गया है और अब केवल आखिरी के कुछ काम बचे हुए हैं। अब जो जानकार हैं वो बताते हैं कि परियोजना का 96.66% भौतिक कार्य जो है वो पूरा कर दिया गया है। तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं। और अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें दैट द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड वो किस तरह इंगेज करके रखना है। ये कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीजें लेके जाते हैं। या कमाल है, सीधी सादी बात है, बड़ा आसान है, इसको बंद कर दें आप। मुश्किल है इन कंपैरिजन। ये तो सिर्फ 16 माइल है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अब बदल गया है। ये जो हो रहा है इट इज नॉट द ओल्ड वॉर। सोचिए क्या हो रहा है अब इधर। कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और इस पे ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। तो साजिद साहब, आप बताइए कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? क्या ये वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है भारत के लिए? पर्सनली मुझे पूछे तो पाकिस्तान इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा। क्या देख के करेगा उसको? आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा? मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट,
दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स। अगर आपको दुनिया का प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा वो कमर्शियल इंटरेस्ट में चीज़ों को देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। उनको ये होता है कि यार ये इससे हमें फ़ायदा होगा, वो बिजनेस एंगल से देखते हैं चीज़ें। मेरी ये असेसमेंट है, ठीक है जनाब। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो अब देखिए ना, ये आज इंडिया ने ये जो मिशन भेजा है, ठीक है, इसको अगर आप देखें कि वो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल है। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी और वो मजीद करने जा रहे हैं, मजीद कमर्शियल फ्लाइट्स की तरफ जा रहे हैं। 2018 में ये जो स्काई रूट बनी थी, कहा जा रहा है कि एक न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स का हिस्सा था। अब ये चीजें नरेंद्र मोदी बेसिकली कैश करवा रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं अब ये प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में शेयर होंगे, और ये स्पेस सेक्टर की जो स्पेस सेटअप में प्राइवेट सेक्टर की जब लिबरलाइजेशन होती है, यानी कि तो लोग आते हैं बीच में। कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्पेस सेक्टर कंपनी थी जिसकी $1 बिलियन वैल्यू बढ़ी। अब ये देखें, इसके ऊपर लोगों ने शेयर खरीदने हैं, और जो इंडियन मिशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहेंगे जी देखें जनाब, हम तो पहले छोटी मोटी वो ग्लोबल सैटेलाइट मार्केट का अब हम भी हिस्सा हैं, हम भी आए, एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है तो हम भी हैं, क्यों नहीं है। यूरोप और एशिया जो है वो सारी डोमेस्टिक लॉन्च कंपनीज को वो कर रहे हैं। असल में मसला क्या है, अब मसला ये है कि क्या उसको बोलते हैं, ये सारा काम जो है वो उनको करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो करना इसलिए पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर जो मैं देखता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं के ऊपर दे डू बिलीव इन दिस वन थिंग। वो एक चीज पे जरूर बिलीव करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपना काम बगैर प्राइवेट सेक्टर के कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर को ही सामने आना पड़ेगा। ये प्राइवेट सेक्टर की ही गेम है, ये प्राइवेट सेक्टर का ही कमाल है। और अगर आप ये समझें कि ये फॉर एग्जांपल ये जो स्काई रूट है, ये स्पेस रॉकेट जो है वो आज से तकरीबन कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि जनाब अब हमारा जो है हमने फुल कमर्शलाइजेशन 2027 में कर लेनी है। ये फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।